मायरा को कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। मम्मा, प्रिंसिपल खड़ी होंगी, फाउंडर खड़े होंगे, सब लोग खड़े होंगे, वहाँ सीनियर्स, आउट ऑफ कंट्री डेलीगेट्स वो भी खड़े हुए होंगे। मैं कैसे बोलूँ, वो भी बहुत एम्फी थिएटर के स्टेज पे। मायरा बेटा, इतना उदास क्यों है आज मेरा बेटा? क्या हुआ? डैड, मुझे अपने स्कूल में स्पीच देनी है और वो भी मैं कनाडा के प्रेसिडेंट बनूंगी। दिस इज गुड। मैं स्टेज पे खड़े होके सारे स्कूल देख रहे हैं, प्रिंसिपल देख रही है, मैम देख रही है, मेरी पेरेंट्स भी देख रहे हैं, टीचर भी होंगे, सारे सीनियर्स भी होंगे। सो व्हाट? यू आर ब्रेव, यू कैन डू इट। और इंग्लिश में बोलना है। अरे तो इंग्लिश में तो आप बहुत अच्छी हैं। यू स्पीक सो वेरी वेल। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम मायरा? बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। ओह ओके। सो एक काम करते हैं, हम ना प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में हम बहुत बार रिहर्सल करेंगे एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट। या चलो भैया, आ गया गरम गरम हलवा। अरे वाह मम्मा, इस हलवे की तो जरूरत थी। क्या बातें हो रही थी? तो मैं बताता हूँ आपको, मायरा को अपने स्कूल में एक स्पीच देनी है। ओह, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन मायरा कह रही है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे मायरा, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो इंग्लिश बोलनी आती है। बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है आप नहीं बोल पाएंगे? आपकी इंग्लिश तो अच्छी है। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा, हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है? नहीं। गॉड। A few moments later. अरे बेटा, क्या हुआ है ना? टेंशन नहीं लो, ठीक है? टेंशन किस बात की? आप कर सकती हैं, यू कैन डू इट। अच्छा चलिए, एक काम करता हूँ, मैं आपको ना अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि रियल लाइफ पर है। जब मैं छोटा था आपकी बराबर, तो मैंने पढ़ाई यूपी बोर्ड से करी और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम है, ठीक है? तो वहाँ पर सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ाई जाती हैं और वहाँ पर जो टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे ध्वनि, ऊष्मा, तरंग, रेखा, अंकगणित, बीजगणित, सुना है कभी आपने? ये सब नहीं सुना ना? ये सब हिंदी में है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे पढूं। फिर मैंने वहाँ से 12th कर ली हिंदी मीडियम से। उसके बाद में दिल्ली आया। तो जब मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा, ओ माय गॉड, यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स और सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं एक दूसरे से। मैं घबरा गया क्योंकि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती थी, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई थी। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? तो पता है मैंने क्या किया? मैं पेड़ के पीछे जाके छुप गया ताकि मुझे कोई ना देखे। और उसके बाद पता है क्या हुआ? मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख गया। उसके बाद में फिर मैंने एक न्यूज़ चैनल में जॉब करी और वहां पर मैं बड़े बड़े कैमरास फेस करता था, लाइट्स होती थी, स्टूडियोज होते थे, इतने सारे लोग, मुझे मालूम है कि मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं डरता नहीं था। और तो और मैंने न जाने कितनी सेलिब्रिटीज जो स्टार्स होते हैं उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत करी, है ना? डैड, आप शाहरुख खान से भी मिले थे क्या? यस, शाहरुख खान से भी मिल चुका हूँ। एक बार नहीं बल्कि 3 बार। एंड ही ऑल्सो स्पीक्स वेरी वेल, शाहरुख खान। तो बेटा, आई थिंक आपको ना कहीं से तो शुरुआत करनी है पब्लिक स्पीकिंग की, है ना? तो आप ये सोचिए कि आपके तो डैड आपके लिए रियल एग्जाम्पल हैं। तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था और इंग्लिश के नाम पे तो बिल्कुल कुछ नहीं आता था, और उसके बावजूद फिर मैंने लंदन से पढ़ाई करी। तो बेटा, आप तो एक अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हैं। आई थिंक यू कैन फेस द क्राउड एंड यू शुड थिंक दैट यू कैन डू इट। बस अब आपको क्या करना है? आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस, दैट्स इट। और बाकी मम्मा बताएंगी। मम्मा एक सेकंड इधर आइए। जी, आ रही हूँ। मम्मा, आज मैंने इनको अपनी स्टोरी सुनाई और सारी चीजें बताई कि किस तरीके से मैंने इंग्लिश सीखी और किस तरीके से मैंने पब्लिक को फेस किया। तो मायरा ने क्या सीखा उस स्टोरी से? मैंने सीखा कि यू हैव टू फेस योर फियर्स। आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़ेगा और न्यू लैंग्वेजेस भी सीखना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। वी आर प्राउड ऑफ यू। और आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए, क्योंकि आपके पेरेंट्स और आपकी टीचर्स दोनों आपकी हेल्प करेंगी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में।
not need to watch the audios. No. Okay. You just have to eyes on this, and then you have to see one time, then come back here. Yeah. And you have to have a good confidence. Yeah. Just do it. Good morning, Honorable Chair, distinguished fellow delegates. I, the delegate of Canada, with the permission of the Executive Board, would like to present my speech. Canada is committed to reducing its reliance on fossil fuels and promoting a sustainable, low-carbon future. As of 2022, Canada has reduced its greenhouse gas emissions by 7.1% from 2005 levels, with a strong focus on phasing out coal. Our government has set a target to achieve net zero emissions by 2050, with a carbon tax incentivize cleaner energy sources. In 2022, Canada became one of the first countries to make good on this commitment by publishing a policy to stop providing public finances for fossil fuels as well. Canada urges all nations to adopt policies that reduce fossil fuel dependence, invest in renewable energy, and accelerate the shift towards sustainable practices. The time to act is now, for the benefit of our planet and future generations. Thank you. तो देखा फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स ने मेरा फियर स्टेज फोबिया ओवरकम कराया और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ उससे। तो ये बस कॉन्फिडेंस था, प्रैक्टिस कर रही थी मैं हर टाइम, इसलिए मैं इतना अच्छा बोल पाई। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कौन से फियर्स हैं और आपने उनको कैसे ओवरकम किया। Okay, so this is Magical Minda signing off for today. Bye. Like, subscribe and share on this video.